brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बिहार की भभुआ विधानसभा सीट, वो सीट जो बिहार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जाती है और हर चुनाव के आते ही सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहती है। इस बार भभुआ विधानसभा सीट की चर्चा भोजपुरी के स्टार और मशहूर सिंगर रितेश पांडे की वजह से भी हो रही है, क्योंकि रितेश पांडे ने इस बार भभुआ विधानसभा सीट से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2020 चुनाव की अगर बात करें तो इस सीट पर आरजेडी ने जीत का झंडा लहराया था और फिलहाल ये सीट आरजेडी के कब्जे में है। अब एक बार फिर पूरे 5 साल के बाद इस सीट पर चुनाव होना है। ऐसे में सवाल है कि इस बार भभुआ में कौन मारेगा बाजी, किसका पलड़ा है भारी, और इसे समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा इस सीट के पिछले 3 साल के चुनावी रिकॉर्ड। पिछले कुछ चुनाव परिणाम पर अगर नजर डालें तो आपको बता दें कि बिहार में साल 2052 में शुरू हुए विधानसभा चुनाव में भभुआ विधानसभा पर सबसे ज्यादा कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस को भभुआ विधानसभा का 6 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिसमें 1952, 1957, 1962, 67, 1980 और 1990 में हुए विधानसभा चुनाव शामिल है। कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम यहां से लहराया था। इसके अलावा इस विधानसभा सीट पर बीजेएस, जेएनपी, सीपीआई, आरजेडी, बसपा और लोजपा को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इसके अलावा एक बार बीजेपी को भी सीट पर जीत मिली थी। पिछले 3 चुनाव के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो साल 2010 से शुरुआत करते हैं। साल 2010 में इस सीट पर जीते थे डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, जो कि लोजपा के प्रत्याशी थे, और इस सीट पर उन्होंने हराया था आनंद भूषण पांडे, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे। वहीं साल 2015 की अगर बात करें तो साल 2015 में पासा पलटता है और आनंद भूषण पांडे, जो कि बीजेपी से खड़े होते हैं, वो जीत दर्ज करते हैं और डॉक्टर प्रमोद कुमार इस बार जेडीयू से खड़े थे और इस बार उनको यहां से हार का मुंह देखना पड़ता है। साल 2020 के चुनाव परिणाम में भरत बिंद आरजेडी से यहां चुनाव जीतते हैं और रिंकी रानी पांडे, जो कि बीजेपी से खड़ी होती हैं, वो यहां से चुनाव हार जाती हैं। तो ये थे पिछले 3 साल के चुनाव का रिकॉर्ड। इसके अलावा आपको बता दें कि इस सीट पर मुख्य मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है, जिसकी बात भोजपुरी के मशहूर कलाकार और सिंगर रितेश पांडे भी करते नजर आए थे। दावेदारी ठोकने के साथ ही उन्होंने यहां से शिक्षा पर जोर डाला था। फिलहाल ये सीट आरजेडी के कब्जे में है। भभुआ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से सीट के कई दावेदार हैं, जिसमें रिंकी रानी पांडे सहित कई दिग्गज का नाम सामने है। इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि रितेश पांडे को भी बीजेपी चुनावी टिकट देकर के मैदान में उतार सकती है। वहीं आरजेडी से भभुआ विधायक भरत बिंद बीजेपी में शामिल होने के बाद कई नेता आरजेडी से टिकट के दावेदार अपने को बता रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी से भी दिग्गज चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इस सीट पर रितेश पांडे की मजबूत दावेदारी देखी जा रही है। फिलहाल इस सीट पर वरिष्ठ पत्रकार का क्या कहना है, वो सुनिए। देखिए, भभुआ विधानसभा के संदर्भ में कहना बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, इसलिए कि एक दौर था पिछले चुनाव में यहाँ और भभुआ न करके पूरे शाहाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता था, और इस चुनाव में ही देखा गया तो पूरा का पूरा यहाँ से सुपड़ा साफ हो गया। अब कारण क्या रहा तो लोग भी जानते हैं। और इस बार पिछले जो राजद के जो विधायक थे भरत बिंद, अब पुनः भाजपा के खेमे में आ गए। अब मूल रूप से निर्भर करता है आपको प्रत्याशी के ऊपर। पुराने वाले प्रत्याशी को बीजेपी यहाँ सीटेड करती है या नए प्रत्याशी को लाता है, मेन रूप से फोकस प्रत्याशी के ऊपर रहेगा। वैसे बीजेपी के भी लाइन में बहुत सारे खेमे नजर आ रहे हैं, बहुत लोग नजर आ रहे हैं, एक लंबा करवा खड़ा है। अब किसको सीट मिलता है, सीट के आधार से ही कुछ निर्णय किया जा सकता है। जनसुराज भी पार्टी मैदान में उतरी हुई है, बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है। जो प्रशांत किशोर पहले पीछे से फील्डिंग करते हुए सामने आए, क्या ना उनका देख रहे हैं, क्या देखिए, जनसुराज के लिए तो अभी स्टार्ट फेज है और स्टार्ट में बहुत सारी चीज कहना अभी यहाँ से मुख्य रूप से तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अब कितना वो दम लगा रहे हैं, उनके दम लगाने के ऊपर निर्भर करता है जनसुराज को। लड़ाई किसमें मान रहे हैं? यहाँ आपको महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाजा से देखें तो पूरा शाहाबाद क्षेत्र जो है वो पिछले चुनाव में भाजपा का गढ़ रहा है
और यहाँ पे काफ़ी सीटें यहाँ भाजपा का वर्चस्व रहा है। भभुआ विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व में यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट जीत चुके हैं। इसके बावजूद अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो राजद से चुनाव जीत चुके भरत बिंद फिलहाल भाजपा से जुड़ चुके हैं। अब मेन जो यहाँ पे अगर फोकस किया जाए, देखा जाए तो कैंडिडेट के चुनाव को लेकर है कि पार्टी किस कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाती है। यहाँ पे ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और SC ST क्षेत्र भी कहा जाए तो है, और कैंडिडेट के चुनाव को लेकर यहाँ पे बीजेपी जो राज्य नेतृत्व है उनको कुछ माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे दावेदार हैं जो अब चुनाव नज़दीक आते ही अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति देखी जाए तो भाजपा फिलहाल अच्छी स्थिति में है भभुआ विधानसभा क्षेत्र में। जन स्वराज में क्या स्थिति है? जन स्वराज अभी नई पार्टी आई है। पिछले चुनाव में आपने देखा कि रामगढ़ के विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, और इस बार जो प्रशांत किशोर जी का दावा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट होंगे, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मजबूती के साथ अगर कोई दावेदार या उस तरह के कैंडिडेट है नहीं, और हैं भी तो उस तरह का उम्मीदवारी यहाँ पे लग नहीं रहा है। लेकिन कुछ न कुछ वोटों का जो प्रतिशत है वो बिल्कुल जनसुराज के पक्ष में, युवा वोटर जो है वो जनसुराज के पक्ष में है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जनसुराज कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट डालने का काम भाजपा के खेमे से जो वोट बैंक है उससे जरूर वो कुछ वोट निकालने का काम करेगी। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो ये ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। वोटर्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल वोटर का आंकड़ा यहाँ पे 2,64,000 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,37,000 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,25,000 है। ऐसे में देखना होगा कि भभुआ के सीट पर इस बार कौन कमाल करता है, किसका पलड़ा यहाँ से भारी है और ये सीट इस बार किसके खाते में जाती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। भभुआ से रंजन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।